जय भारत साथियों, अभी हम उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में उपस्थित हैं। चित्रकूट का यह स्थान जो है क्षेत्र पूरा सतना जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक जैसे कि हर ज़िले में या हर समाज के जो लोग होते हैं ज़िले में, वह अपने समाज का नाम देकर के या किसी भी नाम के अंतर्गत धर्मशाला बनाते हैं। तो यहाँ भी एक कुशवाहा धर्मशाला है। अब धर्मशाला का जो काम होता है, जैसे कि बाहर से कोई लोग आते हैं तो ये धर्मशालाएँ वहाँ उनको पूरी व्यवस्था देती हैं। खाना पीना भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उपलब्ध कराया जाता है और लोग जो बाहर से आते हैं इन धर्मशालाओं में रुकते हैं और रात्रि यहाँ अपना पूरा बिताते हैं। उसके बाद फिर उन्हें जहाँ जाना होता है वो जाते हैं। तो यहाँ पर लोग जो आते हैं तो कहाँ से लोग आते हैं और इसका क्या वो है, शुरुआती कब से हुआ और कब तक क्या हुआ और किनका इनसे सहयोग है, अब हम लोग अंदर करके जानेंगे। तो यहाँ पे जो है कुशवाहा धर्मशाला है। ये धर्मशालाओं का जो भी वर्क होता है, मुख्य उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पे जो भी समाज के लोग आएँ वो यहाँ पर आएँ अपना, और यहाँ पर पूरा रुकने की व्यवस्था है। ये धर्मशाला बहुत पुरानी धर्मशाला लग रही है और इसके बारे में तो पूरी जानकारी अंदर ही मिलेगी। तो दादाजी अपना परिचय बताइए, आपका नाम? आप? हाँ, हम सतना जिला के। सतना जिला से। आपका नाम क्या है? बज्जी। तो सतना जिला से आप जहाँ आए हैं, ये किस धर्मशाला में हैं आप? धर्मशाला का नाम क्या है? कुशवाहा धर्मशाला। यह धर्मशाला जो है तो इसका मतलब कि मुख्य योगदान क्या है? यहाँ के जो भी बाहर के लोग आते हैं तो यहाँ रुकते हैं अपना, और जो भी व्यवस्था यहाँ पर नहाने खाने की है टोटल उसका यूज करते हैं, है ना? यहाँ रात्रि भी बिताते हैं लोग। अच्छा, ठीक है, अंदर जानेंगे। नमस्ते बाबा जी। ये जो धर्मशाला है, क्या नाम है धर्मशाला का? कुशवाहा धर्मशाला। आपका नाम? जी। धर्मशाला जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब कि यह जो बनाया गया है तो इसका उद्देश्य क्या है बनाने का? जी। आप क्या हैं? यहाँ से? बाराबंकी जिले से हैं हम लोग। यहाँ कैसे आए? यहाँ पर घूमने आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा जानकारी लेना चाह रहे हैं धर्मशाला के बारे में कि धर्मशाला क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और यहाँ पर लोग आते हैं तो कहाँ से आते हैं और उनका भी उद्देश्य क्या होता है। ये धर्मशाला है जी, का है समाज। जी, समाज का है। हाँ जी, समाज के लोगों की सेवा होती है। हाँ, और यही उद्देश्य है। अच्छा। सेवा भाव से हम लोग जाते मतलब जो भी लोग आते हैं रुकते हैं, रात्रि भी यहाँ पर बिताते हैं लोग, बिताते हैं। और आसपास के लोग जो आकर के छोटा मोटा कार्यक्रम भी करते हैं यहाँ पे। हाँ, छोटा मोटा जो है प्रोग्राम धर्म का काम करते हैं, कोई भंडारा करता है, कोई कुछ करता है। तो इसकी स्थापना जो किए हैं यहाँ पर हैं अभी आसपास? नहीं, ये सन 47 का है। किसने किया था इसका स्थापना? बाबा जी। कहाँ? अच्छा, हाँ, माता के रहने वाले। जी। अभी वर्तमान में इसके देखभाल करता कौन है? अच्छा, ठीक है। जी। यहाँ कमेटी रहती नहीं। हाँ। जो भी आदमी वहाँ के संचालक वगैरह जो कर जाते हैं। अच्छा, तो यह जो धर्मशाला है तो इसको केवल समाज के लोगों का योगदान रहा है कि नेता मंत्री भी इसमें योगदान दिए हैं? नहीं, समाज का है टोटल, कोई नेता मंत्री का योगदान नहीं है? नहीं, किसी का योगदान। अच्छा, न कोई सरकारी इसमें हुआ। जी। कोई सहयोग नहीं सरकार का कोई सहयोग नहीं है। है। यहाँ पर कहना है कि ये जो पूरा धर्मशाला जो बनाया गया है, यह समाज के लोगों का जो भी दान रहा है छोटा मोटा, उसके सहयोग से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो भी दान दिया है लोगों ने, तो उनका पूरा लिस्ट भी यहाँ पर है। आप जैसे देख रहे हैं, सूची पूरा दिया गया है कि किन्होंने कितना यहाँ पर दान दिया है, सहयोग किया है इस धर्मशाला में। पूरा देखिए नीचे तक लिस्ट है, और जितना धनराशि लोगों ने दिया है, कहाँ से हैं, क्या नाम है, पूरा यहाँ पर अंकित किया गया है। समाज का धर्मशाला है तो
कुशवाहा समाज के राजाओं का नाम एवं शासनकाल, यहाँ पर जो भी मौर्य शासनकाल या मौर्य वंश से जो भी राजा ताल्लुकात रखते हैं, तो जो मुख्य शासक रहे हैं तो उनका कितना शासनकाल रहा और कुल कितने समय तक वो शासन किए हैं, ये टोटल यहाँ पर आपको अंकित मिल जाएगा। लोग जानकारी के लिए लिखे हुए हैं कि जो भी लोग आए पढ़ें और जानें। रजिस्टर के साथ साथ यहाँ पर जितने भी दानदाताओं का सूची है वह दीवार पे ही अंकित किया गया है। पूरा आप देख रहे हैं कि समाज के लोगों का ही सहयोग है इस धर्मशाला में, और धर्मशाला में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब समाज के ही हैं। और ये जो आप देख रहे हैं तो यही संस्थापक जी हैं जिन्होंने इनका इस धर्मशाला का स्थापना किया था। और ऊपर भी नाम लिखा गया है टोटल अभी तक वर्ताओं में क्या है क्या नहीं। श्री राम जानकी मंदिर के नाम से है कुशवाहा धर्मशाला ट्रस्ट चित्रकूट। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लिस्ट है जिन्होंने जितना पैसा दिया है टोटल इस पे अंकित किया गया है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, दिल्ली, भारत के जितने भी राज्य हैं या ज़िले हैं वहाँ से जो लोग आते हैं, जो जानकारी में जिनके रहता है, यहाँ आते हैं और इनको पूरा व्यवस्था मिलता है। यहाँ पर रहने खाने का पूरा व्यवस्था मिलता है। फिर वहाँ यहाँ से मध्य प्रदेश भी आगे जा सकते हैं या इस चित्रकूट जो भी स्थली है यहाँ पर वो घूमने आते हैं तो यहाँ पर रात्रि बिताते हैं। यहाँ पर कुछ अपने समाज के लोग हैं जो यहाँ का देखभाल करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि इसका क्या कारण है, यहाँ पर क्या जो भी बनाया गया है, तो इसकी पूर्ण जानकारी जो अभी मिलेगी। सामने हैं अपने यहाँ के जो अभी कमेटी में देखभाल का पूरा जिम्मेदारी रखते हैं, तो उनसे जानेंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत। सर, इस जो धर्मशाला बनाया गया है जी, तो धर्मशालाएं तो हर प्रति जिले में जितने भी जात के लोग जागरूक होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने नाम जात के नाम पे धर्मशाला बनाए हुए हैं। और उनके समाज के लोग जो पूरे देश विदेश से भी आते हैं या पूरे भारत के जो भी राज्य हैं, तो राज्यों से जिस जिले से आते हैं अपना रुकते हैं और वहाँ रात्रि बिताते हैं या कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं। तो इस धर्मशाला का क्या योगदान है, क्या महत्व है? देखो, ये धर्मशाला जो है हाँ। कुशवाहा समाज के अंतर्गत आने वाली कई शाखाएं हैं हमारी, शाख खैनी और कुशवाहा शाख। हाँ। तो ये धर्मशाला सन 1942 में इसकी जमीन खरीदी गई थी जी। पहले मैं अपना परिचय बता दूं। हाँ। मैं नत्थू सिंह कुशवाहा, पुत्र श्री नैना सिंह कुशवाहा, ग्राम खजूरिया कला, जिला ब्लॉक रामनगर, तहसील मऊ, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी। और मैं इसमें 95 से काम किया कार्यकर्ता के रूप में, और कई बार इसमें मैं प्रबंधक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष जैसे पदों में रह के भी काम किया और इसको आगे बढ़ाने का काम किया इस धर्मशाले का। इस धर्मशाले का जमीन जो है 1942 में खरीदी गई थी और जमीन खरीदने वाले थे बाबा दीनदयाल कुशवाहा, जो कि उनके पुत्र नत्थू जी के पुत्र थे बाबा दीनदयाल कुशवाहा, ग्राम माटापुरवा, ब्लॉक तिंदवारी, तहसील तिंदवारी, जनपद बांदा, उत्तर प्रदेश के। अच्छा। इन्होंने सन 1942 में अपनी चल संपत्ति बेच करके चित्रकूट में जमीन खरीदी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 में इस धर्मशाले का शिलान्यास किया। फिर इसके बाद उन्होंने मीटिंग बुलाई अपने समाज की, कुशवाहा समाज की, और इस धर्मशाले का समाजीकरण हुआ। फिर इसमें ट्रस्ट बना और इसमें हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी, आर्थिक, श्रमिक तमाम दान दिया, तब इतना बड़ा बन के चला है। चित्रकूट में नंबर 1 का ये धर्मशाला है। एसी रूम है जी, लैट्रिन बाथरूम अटैच हैं, 22 दुकानें हैं, कुल मिला के लगभग 75-80 कमरे हैं, जनरेटर है जी। और जितने भी हमारे धर्मशाला में लोग आते हैं
सबका मान सम्मान है, यहाँ रुकते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। यह धर्मशाला दान से चलता है, जिसमें भगवान रामचंद्र जी की और सीता जी की मूर्तियां हैं और भोग भंडारा होता है। ये सामाजिक कार्यों के लिए भी अग्रसर है, जैसे सामूहिक आदर्श विवाह करवाना, सामूहिक आदर्श विवाह करवाना और सामाजिक कार्यक्रम मीटिंग करवाना। समाज हमारा कैसे आगे बढ़े, अपने दबे कुचले समाज के जो लड़के हैं, बच्चियां हैं, उनको कैसे शिक्षित किया जाए, शिक्षण के कार्य में कैसे आगे आए। धर्मशाले में ज्यादातर दुकानदार समाज के हैं, यहाँ पुजारी भी अपने समाज के हैं, शादी करने वाले भी अपने कुशवाहा समाज के हैं, कथा भागवत सुनाने वाले भी अपने समाज के हैं। सब ताना बाना केवल अपने समाज का है। इसमें इस जो धर्म, जैसे तमाम समाज की धर्मशालाएं होती हैं, हाँ, तो उस धर्मशालाओं में जो लोग होते हैं, जिस जाति के होते हैं, वो कहीं न कहीं सत्ता में होते हैं, तो उनको सरकारी अनुदान भी दिलवाते हैं। तो आपके समाज में तमाम नेता मंत्री हैं, तो क्या उनका भी योगदान रहा सरकारी फंड के द्वारा इस धर्मशाला में? इस धर्मशाले में किसी सरकारी मंत्री और किसी सरकारी पैसा नहीं लगा है। ये अपने कुशवाहा समाज के द्वारा एक एक पैसा कहीं गल्ले का संग्रह किया गया, चंदा किया गया और दान दिया गया। यहाँ इसी से बढ़ा है आगे चल के। नारायण सिंह, माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर के जो मंत्री थे भाजपा से, उन्होंने हैंडपंप के लिए किया था कुछ, और माननीय मंत्री जी ने कुछ 50,000 के आसपास किया था। और इसके बाद जो है माननीय मंत्री जी का नाम माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी। अच्छा। और इसमें तमाम लोग जो है, दरबई के हैं एक रमेश चंद्र कुशवाहा जी वर्मा जी, उन्होंने 1 लाख रुपए दिया था। तमाम लोग आते हैं और यहाँ जो है दान भी देते हैं। धर्मशाला इसी दान से चलता है। ये पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक की सेवा होती है। जो भी दान से आ जाता है उसी में से धर्मशाला चलता है। चलिए, धन्यवाद।